तो हम सभी देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट की मदद से गोकू को उसकी पूंछ दोबारा मिल जाती है, जो देखकर गोकू काफी ज्यादा खुश होता है और गोकू गोहान के साथ टाइम चेंबर पे अपनी ट्रेनिंग को दोबारा शुरू करता है। लेकिन दूसरी ओर हम सभी देखते हैं फ्रीजा को। फ्रीजा इस समय पर अपनी स्पेसशिप में होता है और फ्रीजा अपने कमांडर से बात करता है और तभी वो कहता है, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था, क्या तुमने उन ड्रैगन बॉल को इकट्ठा कर लिया है? जिसके ऊपर फ्रीजा का साथी कहता है, बिल्कुल माय लॉर्ड, मैंने आपके कहने पर उन ड्रैगन बॉल को इकट्ठा कर लिया है। लेकिन क्या आप मुझे बताओगे कि आखिरकार आप इन ड्रैगन बॉल की मदद से क्या करने वाले हो? जिसके ऊपर फ्रीजा उसके ऊपर अपना एक हमला कर देता है, जिससे वो शख्स वहीं पर मारा जाता है और फ्रीजा कहता है, तुम कोई भी नहीं होते मुझसे सवाल करने वाले कि मैं क्या करूंगा। ये कहने के बाद फ्रीजा शेनरॉन को वहां पर समन करता है और तभी शेनरॉन फ्रीजा से कहता है, मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। जो सुनकर फ्रीजा कहता है, चलो ठीक है, मैं जानता था कि तुम उन बंदर की 3 ख्वाहिश पूरी कर सकते हो, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश ही बहुत है। तो मेरी विश ये है कि तुम मेरे भाई यानी कि कूलर को जिंदा कर दो और उसे मेरी जैसी ताकत दो। जो सुनकर शेनरॉन फ्रीजा की विश को पूरी कर देता है और फ्रीजा के सामने कूलर आ जाता है और कूलर फ्रीजा को देखते हुए कहता है, यह बात है फ्रीजा, मैं वापस जिंदा हो गया। जिसके ऊपर फ्रीजा अपने गोल्डन रूप में आ जाता है और फ्रीजा कूलर से कहता है, देखो ये मेरी नई ताकत है, क्या तुम इस ताकत में आ सकते हो? कोशिश करके देखो, क्योंकि मैंने उस शेनरॉन से ये विश मांगी थी कि तुम भी मेरे ही जैसे ताकतवर बन जाओ। जो सुनकर कूलर अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश करता है और कूलर भी अपने गोल्डन रूप में आ जाता है, जो देखकर फ्रीजा काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है, ये हुई ना बात, और अब हम उन सैयन बंदर को नहीं छोड़ेंगे। तो चलो, प्लेनेट अर्थ में जाने का समय आ चुका है और अपना पुराना बदला लेने का भी। ये कहने के बाद फ्रीजा प्लेनेट अर्थ की तरफ निकल जाता है और गोकू और गोहान भी अपनी ट्रेनिंग को खत्म कर चुके होते हैं। गोकू गोहान से कहता है, क्या बात है गोहान, वाकई में तुम पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हो, ये मैं अच्छी तरीके से देख सकता हूँ। जिसके ऊपर गोहान कहता है, आपका शुक्रिया डैड, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से हुआ है। और सच बताऊं तो आपकी वो नई ताकत जो आपको ये पूंछ दोबारा मिलने से मिली है, वो भी काफी कमाल की है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो चलो गोहान, मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है, चलो हम चीची के पास चलते हैं और हम भरपेट खाना खाएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग करने के बाद इसी में सबसे ज्यादा मजा आता है। ये कहने के बाद गोकू और गोहान टाइम चेंबर से बाहर निकलकर वहां पर जाने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें मालूम चलता है कि वेजिटा और बीरस और साथ ही में वीस वो भी प्लेनेट अर्थ में आए हैं और वेजिटा भी काफी लंबे समय के बाद प्लेनेट अर्थ में आया था, जिस कारण वो सभी लोग मिलकर एक काफी बड़ी पार्टी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी गोकू और गोहान भी वहां पर पहुंच जाते हैं। वो सभी लोग आपस में एंजॉय कर ही रहे होते हैं, लेकिन अचानक से गोकू को कुछ महसूस होता है और उन सभी की तरफ 2 काफी बड़े हमले आते हैं। लेकिन उसे गोकू पहले ही अपनी ताकत से रोक लेता है। इस चीज को देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी हैरान होते हैं और वेजिटा कहता है, क्या हुआ कैकरोट,
आखिर भला ये क्या था? जिसके ऊपर गोकू कहता है, पता नहीं वेजिटा, लेकिन न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि इस हमले को मेरी पूंछ ने पहले ही सेंस कर लिया। गोकू की इस बात को सुनकर वेजिटा थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन तभी वहां पर कूलर और फ्रीजा आ जाते हैं, जिन्हें देखकर गोकू कहता है, तुम यहाँ पर फ्रीजा, आखिर भला क्यों? कहीं तुम अपने बुरे इरादे से तो यहाँ पर नहीं आए? जिसके ऊपर फ्रीजा कहता है, बिल्कुल सही बंदर, हम यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आए हैं और मैं अकेला बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे साथ मेरा भाई यानी कि कूलर है और इसकी ताकत को भी देखकर तुम चौंक जाओगे। फ्रीजा अपनी गोल्डन रूप में आ जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेजिटा फ्रीजा के ऊपर अपना हमला कर देता है, लेकिन वेजिटा के वार को कूलर अपने गोल्डन रूप में आते हुए रोक लेता है, जो देखकर वेजिटा काफी चौंक जाता है। फ्रीजा और कूलर एक साथ मिलकर वेजिटा के ऊपर अपना हमला कर देते हैं, लेकिन वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पर उन दोनों के हमलों को हक्काई कर देता है, जो देखकर फ्रीजा काफी ज्यादा चौंक जाता है। और तभी गोकू भी अपनी पावर को बढ़ाते हुए मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म पर आ जाता है और गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा, मैं अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो क्या तुम जरा पीछे हटोगे? जो सुनकर वेजिटा पीछे हट जाता है और गोकू फ्रीजा और कूलर के सामने अकेला खड़ा होता है और गोकू कहता है, तुम यहाँ पर बहुत ही गलत समय पर आए हो फ्रीजा, क्योंकि मुझे मेरी पूंछ दोबारा मिल चुकी है। जो देखकर फ्रीजा कहता है, क्या बात है, तो तुम अपने दोबारा बंदर वाले रूप में आते जा रहे हो गोकू, लेकिन तुम मेरी ताकत के बारे में नहीं जानते। ये कहने के बाद फ्रीजा और कूलर दोनों ही गोकू के ऊपर अपना हमला कर देते हैं, लेकिन गोकू उन दोनों के हमलों से बड़ी आसानी से बचता है। गोकू फ्रीजा के ऊपर अपना एक जोरो का वार करता है, जिससे फ्रीजा काफी दूर जा गिरता है और तभी गोकू अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाते हुए कूलर के ऊपर अपना एक कामेहामेहा अटैक करता है। कूलर उस हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और वहां पर एक धमाका होता है, जिससे कूलर वहीं पर खत्म हो जाता है, जो देखकर फ्रीजा काफी ज्यादा चौंक जाता है। लेकिन तभी गोकू फ्रीजा के सामने आते हुए फ्रीजा की गर्दन को बहुत ही जोरों से पकड़ लेता है और गोकू कहता है, फ्रीजा, फिलहाल के लिए तुम हमारा सामना नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। मेरी नई ताकत के बारे में तुम नहीं जानते और मेरा विश्वास करो, मैंने अपनी आधी ताकत का भी इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ नहीं किया है। ये कहने के बाद गोकू फ्रीजा के ऊपर एक काफी जोरों का पंच करता है, जिससे फ्रीजा सीधा प्लेनेट अर्थ के बाहर चले जाता है। और तभी गोकू कहता है, क्या बात है, जब से मेरी पूंछ दोबारा आई है मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ताकत पहले से कई गुना तेजी से बढ़ रही है। और तभी वो सभी लोग दोबारा आपस में मिलकर एक बहुत ही अच्छी खासी पार्टी करते हैं और तभी वेजिटा वीस और बीरस के साथ दोबारा प्लेनेट बीरस के लिए निकल जाता है और गोकू अपना कुछ समय प्लेनेट अर्थ में ही बिताने लगता है। और तभी हम सभी देखते हैं फ्रीजा को, जो कि किसी अनजान प्लेनेट में बहुत ही बुरी हालत में पड़ा होता है। और तभी फ्रीजा कहता है, नहीं, वो बंदर वो और भी ज्यादा शक्तिशाली बन चुके हैं। आखिर कैसे? मैं इस तरीके से तो उन्हें नहीं हरा पाऊंगा, मुझे भी किसी की मदद की जरूरत होगी, लेकिन भला किसकी? जिसके ऊपर तभी
फ्रीजा को एक आवाज सुनाई देती है। क्या बात है, लगता है कि यहाँ पर कोई और भी है जिसे सैयन से नफरत है। फ्रीजा इस आवाज को सुनकर पीछे मुड़कर देखता है और फ्रीजा के सामने एक शख्स खड़ा होता है, जो देखकर फ्रीजा कहता है, क्या आखिर भला तुम कौन हो? मेरे सामने से हट जाओ, मैं बहुत गुस्से में हूं, मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, अच्छा, आजमा कर तो देखो कि आखिरकार तुम क्या कर पाते हो। जिसके ऊपर फ्रीजा उस शख्स के ऊपर अपना एक पंच करता है और साथ ही में की ब्लास्ट से हमला भी, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो शख्स वहीं पर सही सलामत खड़ा होता है और फ्रीजा उसे गौर से देखता है और फ्रीजा कहता है, जरा रुको, तुम कोई मामूली शख्स नहीं हो, ना ही तुम कोई मॉर्टल हो, तुम शायद कोई गॉड हो। जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, नहीं, मैं ना ही गॉड हूं और ना ही कोई मॉर्टल, बल्कि मैं तो एक एंजल हूं। मेरा नाम है मरनो। और तभी हम देखते हैं कि फ्रीजा के सामने एक एंजल खड़ा होता है जिसका नाम मरनो होता है। और तभी मरनो कहता है, सच बताऊं तो मेरी भी सैयन से पुरानी दुश्मनी है और साथ ही में गॉड्स और एंजल से भी। फ्रीजा, यही तुम्हारा नाम है ना? जो सुनकर फ्रीजा थोड़ा सा हैरान होता है और तभी मरनो कहता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा फ्रीजा, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी थोड़ी मदद करनी होगी। और तुम अपने छोटे से बदले के लिए यहाँ पर गुस्सा हो रहे हो, जबकि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हम एक साथ मिलके इस पूरे के पूरे मल्टीवर्स को अपना बना लेंगे। जो सुनकर फ्रीजा थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन मरनो फ्रीजा को देखकर मुस्कुराता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी आपके लिए लेकर आऊंगा, तो नेक्स्ट पार्ट मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं। तो अब जितने ज्यादा हो सके वीडियो पर लाइक करना और कमेंट करके बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। और हाँ, अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और जितना हो सके कमेंट भी करना। उतनी ही जल्दी आप सभी के लिए मैं इसका अगला पार्ट लेकर आ जाऊंगा। और ये तो बस इस कहानी की शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होने वाला है और इस स्टोरी पे आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएंगे। तो इसीलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार, जाने से पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना।